चलिए आज करेंगे गणित के 24-25 सवाल। आइए देखते हैं क्या सवाल है। और ये सवाल भी आपके लिए विशेष होने वाला है। अब देखिए, तो हमेशा क्या होता है जब इस तरीके क्या लिखा है कि दो धन पूर्णांक, दो क्या है धन पूर्णांक, दो धन पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, जब दो धन पूर्णांक ए और बी दिए रहने पे कहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर है, प्लस में आर है, तब कह रहा है क्या होगा, इनमें से कौन सा सही है। हम कहेंगे, हम जीरो से शुरू करेंगे, हम कहेंगे कि जीरो से बड़ा होता है आर, कभी कभार बराबर भी हो जाता है, कभी कभार क्या होता है, क्योंकि आर का जो मान है या आर की, आर मतलब शेष, शेष कभी शेष क्या होता है, कभी जीरो हो जाता है या फिर जीरो से बड़ा, जैसे एक हो गया, दो हो गया, ऐसे करके। और आर से हमेशा बड़ा होगा, आर से हमेशा बड़ा होगा बी। तो बताइए यह फॉर्मेट किस ऑप्शन में से मैच खा रहा है, डी से। आप कहेंगे सर डी सही है, कोई दिक्कत है, आगे बढ़िए। ये देखते हैं, लिखा है कि √18 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। √18 का, जैसे यहां पे क्या है √18, और इसका परिमेयीकरण करना है, तो चलिए करते हैं। कितना हो जाएगा यहां पे, इसको क्या करेंगे, 3 गुना 3 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 2। अब देखिए इसका तो बाहर निकल गया, अब बचा रूट के भीतर में क्या रहा, रूट के भीतर में 18 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुना √2, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। तो √18 का जो परिमेयीकरण गुणांक है वह कितना होगा ये पूछा है, तो रूट के अंदर जो है वही परिमेयीकरण गुणांक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई दिक्कत है, आगे आते। 45 तथा 60 का मौसौ हम लोग बाय ऑप्शन करते हैं, हम लोग क्या करेंगे बाय ऑप्शन, ऐसे सब सवालों को बाय ऑप्शन करें, हालांकि छोटा वैसे भी दिख रहा है। अच्छा, एच मौसौ कह रहा है निकालने के लिए, मौसौ, मौसौ को कहते हैं HCF, और इसको हिंदी में कहें हम लोग बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा भाग, बड़ा से बड़ा भाग, बस ये बोल दें बड़ा से बड़ा भाग। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें ऑप्शन से उसमें भाग देना है कि सबसे बड़ा क्या है ये बताइए, सबसे बड़ा क्या है 45, 45 से 45 में भाग लग गया, हाँ लग गया। अब 45 से 60 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा ना, ये खत्म, ये नहीं हो पाएगा। उसके बाद बड़ा क्या है 15, तो 15 में 45 से भाग लग जाता है, देखिए ये तो नहीं होगा, इसको तो हम लोग कर लिए, 15 में 45 से भाग लग गया, 15 में 60 से भाग लग गया, तो ऑप्शन नंबर डी ये हमारा राइट आंसर। ठीक है, ये बाय ऑप्शन है। या फिर ज्यादा आपको टेंशन हो रही है तो आप इसका महत्तम कर लें, महत्तम करने के बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं। हम लोग आवाज गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, या फिर वैसे भी कर सकते हैं, भाग विधि से भी कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता। अरे कहीं कोई आ गया है कि, हाँ ठीक, वैसे ही कर लें। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया वो यहां पे देख लें। अब देखिए जो दोनों में बड़ा होता है ना, उस जो दोनों में बड़ा हो उसको बीच में जो छोटा है उससे क्या देते हैं भाग। 15 एका, सॉरी 45 एका 45, 15 नहीं है, तो 10 में 5 गया 5, यहां बचा 5 में 4 गया 1, फिर इस 15 से इस 45 में भाग देते हैं। ये तो हम लोग बचपन से ही कर रहे हैं, 15 45, ये पूरा पूरा भाग लग गया, तो जिसने पूरा पूरा काटा वही हमारा आंसर हो गया। तो बाय ऑप्शन ज्यादा अच्छा रहेगा, एक बार बाय ऑप्शन समझ में आ गया ना फिर खेल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है इसमें। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, आगे आते हैं। चलो ठीक, देखो इसको, अब इसको देखने की आवश्यकता है। क्या लिखा है, एक अशून्य परिमेय, अच्छा अशून्य किसे कहते हैं, अशून्य जो जीरो ना हो, अशून्य परिमेय और एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या
का गुणनफल होगा? बहुत मजेदार सवाल है। ये लिखा है एक अशून्य, अच्छा पहले ही बोल दिया भाई, परिमेय लोगे ना अशून्य लेना पड़ेगा। अशून्य का मतलब जीरो नहीं लेना है, अशून्य मीन जीरो नहीं लेना है। और अपरिमेय संख्या मतलब एक परिमेय संख्या लेनी है, एक अपरिमेय संख्या, उसका जो हम गुणनफल करेंगे जीरो को छोड़ के, जीरो को छोड़ के, पहले ही पूछा है, पहले क्या बता दिया, जीरो को छोड़ दो, अशून्य लेना है, जीरो तो होगा ही नहीं। और उसके बाद जो भी परिमेय संख्या आता है, कोई भी बोलिए, दुनिया का कोई भी परिमेय संख्या, मैं दो लिखता हूं, दो परिमेय संख्या है, तो कौन सी संख्या है, परिमेय। अब परिमेय के साथ गुना करना है किसको, अपरिमेय को। अपरिमेय वही है जिसके अंदर रूट है, तो रूट में कोई भी ले लेते हैं, मैं दो ही लिख लेता हूं, तो गुना करेंगे तो टू रूट क्या हो गया, टू। ये कौन सी संख्या आ गई, तो हमेशा क्या होगा, हमेशा हमेशा अपरिमेय। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? तो इस तरीके के बहुत ही आसान से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में असत्य कथन पहचाने, मतलब जो कथन गलत है उस गलत कथन को पहचानना है। देखिए पहचान करिए क्या लिखा है, पहचान करिए क्या लिखा है। एक पहला पहचान करते हैं कि इसमें से कौन सा कथन असत्य कथन पहचानना है, मतलब जो झूठ लिखा है ना इसमें, जो गलत लिख दिया है ना वो पहचानना है। एक नंबर ऑप्शन को खंगालते हैं, क्या लिखा है एक नंबर ऑप्शन में, क्या लिखा है, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के, देखिएगा यहां पे अभी तुरंत हम लोगों ने इस तरीके का सवाल किया है, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के गुणनफल, ये गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है, हाँ बिल्कुल होती है। एक परिमेय संख्या दो ले लिए, एक अपरिमेय संख्या रूट दो ही ले लिए, और दोनों को गुना करेंगे, टू रूट टू कौन सी संख्या है, आप कहेंगे अपरिमेय, तो वो तो सही है, एक नंबर का तो सही है। लेकिन हमें पूछ रहा है कि असत्य कथन पहचानना है, जो झूठ है, ये तो भाई सही है, ये तो हमारे हिसाब से ये तो ओके है, ये तो राइट है, ये तो ठीक है, ये क्या है, ये तो ठीक है। हम लोगों को असत्य कथन को पहचानने के लिए पहचानना है, तो ये तो ओके है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि ये तो इस बंदे ने ठीक ही कह दिया या फिर ठीक ही लिखा है, ये ठीक है, ठीक है, ये तो ओके है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, दूसरा नंबर ऑप्शन लिखा है कि सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मीन क्या होता है, उल्टा, सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ये चौड़े में पकड़ा गया है ना, क्या लिखा है, सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम सभी परिमेय संख्या लेते हैं, सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम यदि करें तो क्या वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे परिमेय संख्या 1/2 है, या फिर 1/3 है, कोई भी, या 1/4 है, क्या यह कौन सी संख्या बन गई, कौन सी संख्या परिमेय संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी, ये बताओ। 1/2, 1/3, 1/4, 1/3 क्या परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है नहीं, p/q के रूप में है तो परिमेय संख्या, क्या उल्टाएंगे तो अपरिमेय हो जाएगा, यही गलत है, यही क्या है, गलत है। सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, नहीं भाई साहब नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं, मतलब हमारे हिसाब से जो पूछा है हमने थर्मामीटर लगा के नाप लिया, और यही हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। अगला आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहां पे कुछ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ रहा है, से लिख लीजिए। से कहते दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है, मतलब ये पूछा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो दो धनात्मक पूर्णांकों को किससे परिकलित करते हैं, मुझे लग रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात आई तो हम लोग तो महत्तम करते हैं, उसमें क्या करते हैं, मौसों करते हैं, तो हमारा तो ये वैसे ही क्लियर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, दो संख्याओं व
अब दो संख्याओं, यहां भी कुछ लग रहा है डेटा मिस है, यहां भी कुछ डेटा मिस है, ए होना चाहिए यहां पे क्या होना चाहिए, ए। तो ए की जगह पे वो हो गया है, तो थोड़ा सा यहां पे मैं इसको ठीक कर लेता हूं, आपके सामने ही कर लेता हूं, हम लोग इसको ठीक कर लेंगे। ठीक, इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। यहां पे ए समझ लीजिए, यहां पे क्या है, ए है, क्या है, ए। चलिए ए लिख देता हूं मैं यहां पे, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। आगे आते हैं। लिखा है दो संख्याओं a और 18 का जो लॉसो है वो 36 है। अब मौसो कितना है, 2 है। तो कहते हैं a का मान क्या होगा, यहां भी पूछ रहा है a का मान क्या होगा, फिर a का मान निकालने के लिए कह रहा है। ये बताइए, हमारे पास सूत्र होता है a गुना b बराबर क्या होता है, HCF गुना में LCM। तो a का मान तो हमारे पास नहीं दिया है, दिया है क्या, नहीं, लेकिन b का मान 18 है, HCF दिया है 36, LCM है 2, 18 दूनी 36। चलिए a बराबर 2 दूनी 4, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, इसको देखिए। लिखा है कि 5, 15, 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लॉसो निकालना पड़ेगा, फिर मौसो निकालना पड़ेगा। अब लॉसो निकालने का एक शॉर्टकट सा ट्रिक बताता हूं। लॉसो कैसे निकालेंगे, जैसे 5 का 5 में 15 कट गया, 5 का 5 में 15 है ना, 5 काट दीजिए। और 15 और 20 की चर्चा करें तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौकी 60। तो 15 15 में भी 60 है, 20 का 20 में भी 60 है, तो इसका जो लॉसो निकला वह कितना निकला, 60। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? आगे करते हैं। अब हमें निकालना है इसका मौसो। क्या निकालना है, मौसो, महत्तम निकालना है। इसमें होता है बड़ा से बड़ा, तो 5 का 5 में 15 से भी भाग लग जाता है, 20 से भी भाग लग जाता है, तो 5 ही इसका मौसो होगा। काट दीजिए, क्योंकि अनुपात मतलब भाग भी होता है। 5 है का 5, 12 पंचे 60, तो 12 अनुपात 1, ये हमारा आंसर है। क्या है कई ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर डी ये हमारा राइट आंसर है। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए बढ़िया सवाल करते हैं। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या क्या है, वैसी संख्या जो एक से भाग लगे, खुद से भाग लगे और किसी से ना लगे। एक से और खुद से, एक से तो दुनिया की सारी संख्याएं भाग लगती है, तो अब खुद से कौन लग रहा है, एक 29 ही इसमें है जो खुद से ही भाग लगता है और किसी से नहीं लगता है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो बिहार बोर्ड में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा, यदि पी तथा क्यों दो अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन है पी और क्यों अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका मौसो क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो पी को पी ही लिख देते हैं, क्यू को क्यू ही लिख देते हैं, या फिर जो कहा है ना वो बोला पी और क्यू एक अभाज्य संख्या है। कोई भी मान लीजिए, पी और क्यू में मान नहीं दिया ना, कुछ भी, कोई भी अभाज्य संख्या मुझे आप बताइए, कोई भी वो अभाज्य संख्या, दो पी की जगह पे कुछ भी वो अभाज्य संख्या मान लीजिए, कोई भी, मुझे बताइए, वो कुछ भी ले लीजिए, तब ये कंसेप्ट समझ में आएगा। कुछ भी, कोई भी अभाज्य संख्या हो, जैसे मैं ही बताता हूं, मैं p की जगह पे 13 ले लेता हूं, यह भी अभाज्य संख्या है। q की जगह पे 11 ले लेता हूं, यह भी अभाज्य संख्या है कि नहीं है। दोनों का मौसो करिए, एक ही निकलेगा, याद रखिएगा। दोनों का मौसो करते हैं। अब मौसो करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 13 में 13 से ही भाग लग रहा है, 11 में 11 से ही भाग लग रहा है, तो HCF कैसे निकलता है ये बताइए। HCF निकलता है जो दोनों में कॉमन हो, इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो ये हो गया एक। तो हमेशा दो अभाज्य संख्याओं का जो महत्तम निकलेगा वो एक ही निकलेगा। कितना निकलेगा? ऑप्शन नंबर, चाहे कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, एक ही निकलेगा। ठीक है, आगे आते हैं। अगला सवाल ये है, इसको देखने की आवश्यकता है। हमें मौसो निकालना है, HCF। हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो HCF का क्या रूल है, जो दोनों में मिलता है वही लेते हैं, नहीं मिलेगा नहीं लेंगे, यही ना। चलिए देखिए दोनों में क्या मिलता है। इसमें देखिए 3 पे, इसको हम लिख सकते हैं 3 पे घात 2 गुना 3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2 गुना 5, ऐसे भी तो लिख सकते हैं आपस में दोनों मिलाने के लिए। यहां पे 3 का स्क्वायर गुना, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना में 5, जो दोनों में मिलता है वो लिखिए। देखिए यहां भी 3 का स्क्वायर, यहां भी 3 का स्क्वायर, तो एक 3 का स्क्वायर हम लोगों ने लिख लिया।
इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लिख लिए 2, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लिख लिए 5। तो जो इसका नियम वही है, जो तीनों में मिलता है वही लिखेंगे, सॉरी जो दोनों में मिलता है वही लिखेंगे। 3 तिया 9 गुना 2 गुना में 5, तो 9 धंग 90, 9 धंग 90, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए बढ़ते हैं आगे। एक ये देख लेते हैं, इस सवाल को देखने की आवश्यकता है। ये क्या सवाल है, इसको एक बार थोड़ा सा देखिए। चलिए देखिए क्या सवाल है। लिखा है कि वृत्ताकार पथ पर, किस पथ पर? वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, और तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा का समय लगता है। तीनों को प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलने में लग रहा है, पुनः मिलने में कितना समय लगेगा? जहां भी बात आई हो मिलने की, जहां भी मिलने की बात आई हो, जैसे यहां पे कई बार होता है स्कूल की घंटियां, एक 12 बजे बजती है, एक 1 बजे बजती है, एक 3 बजे बजती है, अगली बार फिर कितने टाइम में बजेगी। हमेशा उसका आपको क्या करना है, हमेशा लॉसो करना है। इसका भी आप लॉसो कर लीजिए। 1, 3 और 5 का लघुत्तम, कोई किसी से मिल रहा है क्या? नहीं, तो गुना कर लीजिए ना सबको। 5 दिया 15, ये 15 घंटे में मिलेंगे। आपस में कितने घंटे में मिलेंगे वो लोग? 15 घंटे में। आगे आते हैं, सेम सवाल है, इसमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सेम एज इट इज सवाल है। एक बार देख लेते हैं क्या है। फिर वही कहा है कि एक वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए, एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे का समय लगता है। तीनों प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे कब, कितने टाइम में मिलेंगे? बोला कितने घंटे में मिलेंगे। सबका आप लघुत्तम निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 4 से 8 तिया 24, लघुत्तम निकालेंगे कितना होगा? 24। जैसे लघुत्तम निकालना है हमें 3 का, 4 का, 8 का। क्या 8 का 4 का 4 में 8 है ना, 4 को काट लीजिए, 4 का खेले खत्म। 3 और 8 का लघुत्तम निकालिए तो कितना निकलेगा? 24 से ही निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए इस सवाल को क्या लिखा है। लिखा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या वही है जो 1 से भाग लगे। 23 ही ऐसा इकलौता है जो 1 से भाग लगता है और खुद से ही भाग लगता है, तो यही अभाज्य संख्या है। बस 1 सेकेंड, आगे आइए। चलिए इसको बनाने का काम करते हैं। क्या सवाल है, क्या बनाना है ये देखते हैं हम लोग। क्या है एक बार ये देख लेते हैं। लिखा है कि 65 तथा 117 का मौसो इतना है। 65 और 17 का मौसो दिया है, बस हो गया, जो दिया था उसी से बनना है हमारा। 65 और 17 का यदि मौसो हम लोग निकालें तो कहीं ना कहीं 13 निकलेगा। क्या निकलेगा? 13, क्योंकि सबसे बड़ा से बड़ा वैसा 13 है। 13 में 65 से भी भाग लगता है और 117 से भी भाग लग जाता है। आप चाहे लगा के देख लीजिए, 65 और 117 कितने बार में? 2 बार में लगेगा। हाँ लगाइए, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, ज्यादा ही हो गया। 2 बार में कितना हो गया? ज्यादा हो गया। एक ही बार में घटाइए, एक बार में कितना हो जाएगा? 65, तो घटाइए। 7 में 5 गया 2, बहुत बढ़िया। आगे 11 में 6 गया 5, अब 52 से काटेंगे 65, एक ही बार में लगेगा। इसको तेजी में काट लेते हैं। 5 में 2 गया 3 और 6 में 5 गया 1 और 13 से 52 कट गया 4 बार में। तो ये तो मैंने वैसे ही बता दिया, यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो यहां से कर सकते हैं। तो यहां पे कितना हो गया हमारा मौसो? 13। तो वही लिखा है कि 65 और 117 का जो मौसो यहां दिया कितना है? मौसो कितना दिया है? 65 m माइनस में 117 ये दिया है, यही ना दिया था, तो मौसो बराबर मौसो कर दी। ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 117 प्लस हो जाएगा, और यहां पे 65 m है ही, जोड़िए 17 3 20 10 30, कितना हो गया? 130 बराबर में कितना हो जाएगा? 65। पूछा m का मान क्या होगा, तो 65 दूनी 130 m का मान हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए क्या है, इस सवाल को करते हैं। लिखा है कि 2, 10, 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात निकालना है। सबसे पहले लॉसो और मौसो निकालना है।
मैंने शॉर्टकट बताया था लॉसो निकालने का, मौसो निकालने का। लॉसो कैसे निकालेंगे, देखिए 10 का 10 में 20 मिल रहा है ना। सबसे पहले ये देखिए कि 2 का 2 में 10 मिल रहा है, काट दीजिए। 10 का 10 में 20 मिल रहा है, 10 काट दीजिए, तो लॉसो कितना निकला, 20। अब हमें निकालना है महत्तम। क्या निकालना है, देखिए 2 का 2 से 10 में भी भाग लग गया, 2 का 2 से 20 में भी भाग लग गया, तो 2 ही निकलेगा। ठीक है, तो 2 एक 2, 2 धंग 10। क्या ऐसा कोई है अपने ऑप्शन में क्या? ऑप्शन नंबर बी ये हमारा राइट आंसर है। आगे आते हैं, चलिए देखिए क्या लिखा है, बड़ा मजेदार सवाल है। क्या है एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसो निकालना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या लेते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या सबसे छोटी तो 4 ही है कि नहीं है? और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या एक ना सम है ना अभाज्य है, कुछ नहीं है, एक मत लिखिए, 2। अब 2 भी बात करें तो 2 सम और अभाज्य दोनों है, सम भी है अभाज्य भी है, वो तो हम लोग 3 लेंगे, है ना। और 4 और 3 का जब लघुत्तम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1 ही निकलेगा। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? 4 और 3 का हम लोग मौसो करेंगे, सॉरी लॉसो नहीं मौसो करना है, मौसो करेंगे कितना निकलेगा, 1 ही निकलेगा। आगे आइए, 2 लगातार संख्याओं का मौसो क्या होगा? बड़ा मजेदार सवाल है। 2 लगातार संख्याओं का मौसो, लगातार कोई भी ले लीजिए, मैं 10 लेता हूं, इसके बाद 11 ले लूं, अब 12 लूं, मौसो कितना, 1। 2 लगातार संख्याओं का मौसो कितना होगा, 1। कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं 10 लेता हूं, 11 लेता हूं, तो इसका भी मौसो कितना निकला, 1। मैं 9 लेता हूं, 10 लिखता हूं, फिर भी इसका मौसो कितना, 1। मैं 8 लेता हूं, 7 लिखता हूं, इसका मौसो कितना हो गया, 1। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आपस में जब लगातार चलेगा ना, एक सम आएगा एक विषम आता, एक सम आएगा एक विषम है। देखिए 1 1 2 3 4 5, देखिए एक सम बीच में विषम घुस गया, फिर विषम आया फिर सम आ जाएगा, फिर विषम आया फिर सम आ जाएगा, मतलब सम और विषम का चक्कर ऐसे करके चलता है। तो कितना हो जाएगा हमेशा, 1। बस थोड़े ही सवाल बचे हैं। इसको देखिए, लिखा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो 5005 के हम लोग कर लेते हैं कितने हैं अभाज्य गुणनखंड। लिखा है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? करते हैं, 5 का 5, 0 0 1। और किसी से कट रहा है क्या? 11 से कटेगा, चलिए इसको कटाते हैं। 11 से कटाइए, 11 नमा 99, 11 का 11, 13 7, और कोई कट रहा है आपस में? तो ये पूछ रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 10, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 7 होगा? इसके अभाज्य गुणनखंड, अब हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड में क्या लिखा, कोई तो आपस में मिला नहीं। 5 गुना 11 गुना 13 गुना 7 कितने हैं, देखिए 1 2 3 4, कितने हैं टोटल? किसी को कोई दिक्कत है कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल करिए तो। चलिए ठीक है, इसको कर लेते हैं, करिए इसको। इसको हम लोग कर लेते हैं। क्या आप लोगों ने कर लिया? ठीक, बहुत बढ़िया, आगे हम लोग लेते हैं। कहीं कोई तकलीफ हो गया मत। चलिए ठीक, इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, क्या है कि 6 8 22 का लॉसो और मौसो का अनुपात निकालना है। 6 का 8 का और 22 का, उसका लॉसो और मौसो। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने कहा था कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम लॉसो निकाल लेते हैं, 6 का 8 का और 22 का। तो इसमें तो कोई किसी से कट नहीं रहा है, निकालना ही पड़ेगा। निकाल लीजिए, किससे कटेगा? 2 से, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 11 से काटिएगा इसको। अब कोई कट रहा है क्या? बस नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो यही नहीं कट रहा है ना,
तो लघुत्तम कितना निकला हमारा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 11, ये तो लघुत्तम निकला। मौसों की बात करें, मौसों कितना निकलेगा, तो सब में 2 कॉमन है तो 2 ही, कितना 2 ही, 2 से 2 कट गया, इधर अब गुना कर लीजिए, 4, इसको 4 तिया 12 और 11 बड़े बतील से, और इधर क्या बचा 1, तो 132 अनुपात 1, ये हमारा राइट आंसर है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ये, इसको देखिए क्या सवाल है, बड़ा ही अद्भुत सवाल है। देखिए क्या लिखा है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। लिखा है कि 96 को अभाज्य गुणनखंड करें, 96 का फ्रैक्शन करें तो 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये कहा है। चलिए हम लोग करके देख लेते हैं। आप ये करिए, 96 का कर ही लीजिए ना, कितना होगा, 2 चौके 8, 2 8 16, काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 1 2 2 दूनी 4, 2 छक्की 12, 2 तिया 6, तो 3 तो 1 ही है, तो किस में 3 1 है, ऑप्शन देखिए, यहां 3 5 है, 3 3 है, यही 3 1 है ना, आगे चेक ही नहीं करना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये राइट आंसर। आगे आते हैं, देखिए इसको, चलिए इसको देखिए क्या लिखा है, वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। लिखा है दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच यदि हम लोग परिमेय संख्या निकालना शुरू करें, मुझे लग रहा है कि हमारे कितने वंशज खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो परिमेय संख्या खत्म नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़िया, आगे क्या सवाल है, इसको देखने की आवश्यकता है। देखिए, चलिए यहां देखिए, यहां इधर क्या क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, पहले ही दे दिया है, लिखा है कि यदि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 2166 है और मौसो दिया है 19, मौसो कितना दिया है, मौसो कितना दिया है 19, तो कह रहा है लॉसो निकालें, अर्थात एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। भाग लगाइए, 19 है कहां, 19 है कहां, 19 2, 19 है कहां 19, और ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 114 बार में भाग लगेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है, आगे आइए, या लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल है, इसको भी हम लोग एकदम बिल्कुल शॉर्टकट कर लेंगे। देखिए क्या सवाल है, देखिए लिखा है ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, तब लॉसो होगा, यार इसका लघुत्तम क्या होगा, हमें एलसीएम ही ना निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम में का नियम ये है, जो सब में मिलता है पहले वो लिखे, तो इसको मैं थोड़ा सा पहले तोड़ता हूं, जैसे इसको मैं, जैसे 2 पे 4 है तो 2 पे 3 गुना में 2 लिख सकता हूं ना, ठीक, बस यही करना था। अब देखिए इसमें भी 2 पे घात 3 है, इसमें भी 2 पे घात 3 है, तो हम लोगों ने 2 पे घात 3 लिख लिया। आगे देखते हैं, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, पहले इसको बाद में लेंगे क्योंकि इसमें है ही नहीं, इसको बाद में लेंगे। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, ये आप लिख लीजिए। अब जो नहीं है ना वो लिखिए, इसमें 3 नहीं है, ये 3 नोट कर लीजिए। आगे इसमें 2 नहीं है, 2 नोट करिए, बचा है 7, 7 नोट करिए, बस गुना करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 7। देखिए 7 5 35, 7 5 35 दूनी 70, ठीक है, 7 5 35 दूनी 70, 8 तिया 24, बस 24 गुना 27 कर लीजिए, 0 7 28 के 8 हाथ मेरा 2, 7 दूनी 14 2 16, कितना हुआ 1680, ऑप्शन नंबर डी, ये पूरा क्वेश्चन हो गया। याद है बीच में हम लोगों ने एक क्वेश्चन छोड़ा था, बीच में एक क्वेश्चन छोड़ा था, आइए अब उसी की बारी है, अब उसी की बारी है। कहां गया वो महान आत्मा, किधर है, शायद ये था, हम लोगों ने इसको बाईपास निकाल दिया था। चलिए अब देख लेते हैं इसको,
अब इसको देख लेते हैं, उस समय हम लोगों ने इसको छोड़ दिया था। क्या लिखा है? यदि प्रथम, देखिए इसको, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। एक बार क्या करिए इसको, जैसे कि पहले हम लोग फ्रैक्शन कर रहे थे इसका, हम लोग फ्रैक्शन ही कर लें इसका। अब कर लेते हैं फ्रैक्शन। सबसे पहले 2 से भाग लग रहा है ना, 2 से लग रहा है ना, हाँ लगाइए। 2 छक्की 12, 2 छक्की 12, 1 2 नमा 18, 2 नमा 18, 2 तिया 6। अब देख लेते हैं, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लग रहा है, हाँ 3 से लग रहा है, लगाइए। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एका 3। अब 3 3 6 3 9, फिर 3 से लग रहा है, लग रहा है ना, फिर 3 से लग रहा है। 3 7 21, 2 3 7 21, 2 3 7 21, फिर 7 से लग रहा है, 7 का 7, 7 का 7, 7 का 7, फिर 3 से लग रहा है, लग रहा है ना 3 से। तो 3 तिया कितना हो गया? 9, 2 3 7 21। ये सारा फ्रैक्शन हो गया बच्चों। इस तरीके के सवाल को हम लोग ऐसे ही करेंगे, सारा फ्रैक्शन हो गया। अब जोड़िए इसको, 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 3 प्लस में 11, सॉरी 37 है, हाँ ठीक 37 है। सबको जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आता है। 37 सबको सम करिए, इसका योग करिए। 3 2 5, 5 3 8, 8 7 15, 15 3 18, 8 7 15, 3 2 5, कितना हुआ? जोड़े तो 55 हो गया। अब ये देखना है कि 55 में किससे भाग लग रहा है? क्या 6 से भाग लग रहा है? क्या नहीं लग रहा है तो 6 भी नहीं होगा। क्या 4 से भाग लग रहा है? क्या नहीं लग रहा है तो 4 भी नहीं होगा। क्या 8 से भाग लग रहा है? क्या नहीं, तो 8 भी नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन